बच्चा लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। तो इसका जो शेप है ये तो बेलन का शेप का है और इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है और इसके ऊपर भी एक अर्धगोला इस तरह से लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है। क्लियर है? और इसका व्यास तो जानते हैं ना, इसको कहते हैं व्यास। डी बराबर जो है 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो डी है तो भैया आर कितना हो गया होगा? d/2 यानी कि 5/2। मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था, बाल काहे खड़ा हो रहा है मेरा। एक चीज बताया हुआ था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आपको दिखता है वो निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिख रहा है और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है ना। तो जब नहीं दिख रहा है तो कहानी खत्म। हमको यही तीन चीज चाहिए। तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है तो बेलन का हमको ऊंचाई भी तो पता होना चाहिए। और ऊंचाई निकालने के लिए आप जानते हैं कि भैया अर्धगोले का जितना रेडियस होता है उतना ही इसकी ऊंचाई भी होती है। यानी कि रेडियस ऊंचाई अर्धगोले का या गोले का इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको यहां से माइनस कर दूं और इसको यहां से माइनस कर दूं तो हमको बेलन का ऊंचाई मिल जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे? 14 में से 5/2 ये घटाना है, 5/2 ये घटाना है। ध्यान से देखिए तो बराबर 9 होगा। क्यों होगा? 5 बिल्कुल, 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बेलन की ऊंचाई मिल गई 9। व्यास कितना दिया हुआ है? 5। व्यास दिया है 5 तो त्रिज्या हो गया यानी कि रेडियस हो गया आपका 5/2। देखिए क्वेश्चन में जो भी चीज बोले उसको ना एक बार फाइनल करके यहाँ लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ उधर लिख देता हूँ, लेकिन आप एक बार लिख लीजिएगा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है? दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखिए कैप्सूल का या दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिंपल सा मतलब है जो दिखेगा वही लेना है। तो सबसे पहले हमको अर्धगोला दिखा और यहाँ भी सेम अर्धगोला है तो हम सिंपल लिख देते हैं 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ले रहे हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय लेते हैं तो आपको पता है कि वक्र पृष्ठ में सिंपल ये आता है और पृष्ठीय में ये भी जुड़ जाता है, दोनों जुड़ जाता है। प्लस बेलन का अर्धगोले का विकर्ण 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² और बेलन का πrh 2πrh कॉमन लीजिए। ये हो गया 4πr² और ये हो गया 2πrh। यही होता है ना, कॉमन लीजिए। 2πr कॉमन होगा क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। तो ये यहाँ पे बचेगा 2r बचा ना, 4 में से 2 गया प्लस यहाँ पे क्या बचा? h बचा। हो गया। अब मान डालिए h पाई का मान कितना डाले? r का यहाँ पे 2 गुने 5/2 और h का मान h का मान 9 है, डालिए। अब ध्यान से देखिए आप लोग, 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से अंदर में 2 कटा। अब आइए 22 अब 5 और नीचे में 7 तो 22 को 5 से गुना कीजिए तो 110 नीचे में 7 और इधर हो गया 5 जोड़ 9 कितना हुआ? 14 इंटू 14 7 दूनी 14 110 गुने 2 220 सेंटीमीटर या मिलीमीटर? मिलीमीटर है तो मिलीमीटर खत्म।